के सत्र में हम सब लोग श्री स्वामी सरस माधुरी शरण जी महाराज का पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। महाराज सरस माधुरी जी जयपुर में सरसकुंज नामक स्थान बना करके जयपुर नगर में जो भक्ति भागीरथी प्रवाहित किए, जन सामान्य से लेकर के राज दरबार तक संभ्रांत लोग उनसे जुड़े, भगवत भक्ति का उनसे उपदेश ग्रहण किया। महाराज के जीवन की उस स्थिति का भी हमने कथा के माध्यम से श्रवण किया कि अब वो इस जगत से ऊपर उठ करके भगवान के श्री प्रिया प्रीतम के प्रेम सिंधु में, भाव सिंधु में अवगाहन करते हुए दिन रात अहर्निश केवल भगवत चिंतन ही कर रहे हैं। श्री किशोरी जी से प्रार्थना करी, अपने पदों के माध्यम से, वाणी से कृपा करने की प्रार्थना करी और परम दयालु परम कृपालु हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी ने उन पर कृपा भी करी। प्रिया प्रीतम ने उनको दर्शन दिए हैं और 7 साल पहले अपने धाम गमन की तिथि तो अपने शिष्यों को बता करके एक पद के माध्यम से बार बार जब 1 साल रह गया, माने 6 साल बीत गए, तो 1 साल जब रह गया, 1 साल पहले हमें अब चलना है निज धाम, यह पद कह करके गा करके बार बार उसी तरफ इशारा करते थे कि हम अब अपने निज धाम में, नित्य निवृत्त निकुंज में, प्रिया प्रीतम के महल में जाने वाले हैं, जहां दुख क्लेश आदि का तो कोई नामो निशान है नहीं, अपितु निज संयोग वियोग न कबहु जनमन पूर्ण काम। ऐसा सब प्रकार का सुख देने वाला हमारा वो प्रिया प्रीतम का महल है, वहां हम जा रहे हैं। तो उसी वर्ष, जिस वर्ष में उनका नित्य लीला में प्रवेश होना था, उसी वर्ष फाल्गुन महीने में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनन्य भक्त जयपुर के श्री गेंदी लाल जी टाटीवाल से स्वप्न में कहा। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने भक्त गेंदी लाल जी से कहा स्वप्न में कि सरस माधुरी शरण जी तो धाम पधारने वाले हैं, उन्होंने सभी आचार्यों की बधाइयां गाई हैं, पर मेरी बधाई नहीं गाई। चैतन्य महाप्रभु कहे अपने भक्त से कि महाराज सरस माधुरी शरण जी ने मेरी बधाई नहीं गाई, आप जो है उनसे कह करके और उनके धाम पधारने से पूर्व ही मेरी बधाई की रचना करवा लो। तो गेंदी लाल जी ने यह बात सरस माधुरी शरण जी महाराज से कही कि महाराज आचार्य चरण ने, महाप्रभु जी ने स्वप्नादेश किया है कि सरस माधुरी जी से मेरी बधाई की रचना करवा लो, क्योंकि वो भगवत धाम जाने वाले हैं। तो यह सुनते ही श्री सरस माधुरी जी के नेत्रों से अश्रुधार बह चली। महाप्रभु की ये आज्ञा हुई है, वो मुझसे अपनी बधाई कहलवाना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि महाप्रभु की इस तुच्छ जीव पर इतनी कृपा है
मन ही मन महाप्रभु से क्षमा प्रार्थना करके उन्होंने उनकी विनय महिमा और बधाइयों के अनेक पदों की रचना की, वो भी श्री सरस सागर में ही प्रकाशित हैं। जितने पद उनके लिखे उतने श्री सुखदेव जी और महाप्रभु श्याम चंद्रदास जी को छोड़ करके और किसी भी आचार्य के नहीं लिखे। दोनों आचार्यों के बाद महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के बधाई के पद इतने लिखे हैं, और ये सभी पद श्री सरस सागर में प्रकाशित हैं, जिनमें से एक पद का हम यहाँ वाचन कर लेते हैं। षड्भुज रूप अनुपम धारो, नवल किशोर न्यूर चित चंचल, चपल नैन जीवन मतवारो। मंद हसन कर मन मोहत है, मदन मनोहर सची दुलारो। चैतन्य महाप्रभु जी की माता जी का नाम सची देवी था, तो सची मैया का दुलारा बहुत सुंदर है, मंद मंद हंस करके मन को मोहता है। ललित त्रिभंग अंग शोभा निधि, रसिक जनन पर जादू डारो। रसिक भक्तों के ऊपर तो ऐसा प्रभाव है उनका कि देखते ही जैसे जादू के वशीभूत हो जाएं। घुघरारे बरबाल शीश पर, मस्तक तिलक अनूप संवारो। सुंदर तिलक स्वरूप बनाया है, घुघरारे अलकावली है। हरि हरि बोलत हरि भक्त संग, संत शिरोमणि रूप उजारो। संत संतों के शिरोमणि हरि 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 बोलते रहते हैं। दंड कमंडल दौ कर माई, दौ कर लिए वंशी का प्यारो। धनुष बाण दो कर में राजा, क्योंकि षड्भुज रूप अनुपम धारो, तो 6 भुजाओं में से दंड कमंडल दो कर माई, 2 में दंड कमंडल है, 2 कर लिए वंशी का प्यारो, 2 से वंशी को संभाला है। और धनुष बाण 2 कर में राजत, नचत नवल गतिले नखरारो। कृष्ण कटी उदर नाभि शोभा निधि, वक्ष स्थल उन्नत रुचिकारो। पतली कमर है, उदर में जो नाभि की शोभा देखें, शोभा निधि है, और उन्नत वक्ष स्थल है। पटका कमर कसे अति सुंदर, प्राणनाथ पीतांबर वारो। पीतांबर पहना है। 24 अवतार सार यह, दर्शन कर दिल के भ्रम टारो। उनके दर्शनों से सब दिल का भ्रम जाता रहता है। 24 भयो न है आगे नहीं होनो, ऐसो रूप अलौकिक न्यारो। ऐसा अलौकिक स्वरूप तो न हुआ है न आगे होना है। नख सिक सोहन विश्व विमोहन, जगन्नाथ के घर अवतारो। जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु जी के पिताजी थे, तो उनके घर में नख सिक सोहन, सर्वांग सुंदर है, नख से लेकर शिक तक विश्व को मोहित करने वाले। कलयुग पावन करन कृपा निधि, जीवन धन सर्वस्व हमारो। कलयुग के जीवों पर कृपा करने के लिए, उनको परम पावन बनाने के लिए कृपा निधि ही प्रकट हुए हैं। आचार्य सिरमोर जगत गुरु, छैल छबीलो अति छिंदगारो। सरस माधुरी छकी निरख छवि, तन मन धन अरु जीवन वारो। बहुत सुंदर भाव से अपने श्रद्धा सुमन भाव सुमन प्रकट किए हैं महाप्रभु जी के चरणों में। तो श्री सरस माधुरी शरण जी उत्सुकता से अपने धाम गमन की तिथि की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ यह भी संकेत है, कोई संप्रदाय बात की भावना नहीं है। यहाँ तक कि दादू जी के भी बधाई के पद सरस माधुरी जी महाराज ने वर्णन किए हैं, लिखे हैं। और पीछे हम तो आज 9वें दिन यह चरित्र सुन रहे हैं, पीछे भी 8 दिन हमने ये सुना है। वृंदावन जाते हैं तो सभी परंपराओं के महात्मा उनका आदर करते हैं, सबसे भाव से मिलते हैं और सुंदर भगवत चर्चा होती है। और आचार्य तो वैसे ही सर्वव्यापक सर्वदेशीय सबके ही होते हैं।
सरस माधुरी जी महाराज अब उत्सुकता से अपने धाम गमन की तिथि की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि उस दिन राधा रानी के आश्वासन के अनुसार उनकी मनोकामना पूर्ण होनी थी और उन्हें सहचरी रूप से उनकी सेवा में पहुंच जाना था। इसी की प्रतीक्षा में थे और वे केवल राधा रानी को अपने आश्वासन याद दिलाते रहते एक पद के द्वारा कि भूल मत जाना करुणामयी किशोरी, आपने कहा है। तो कहते कुंवर किशोरी काना भूल मुझको मत जाना, जुगल बिहारी प्रीतम प्यारी मेरी प्रीति निभाना। इसका निर्वहन तो करने वाले आप ही प्रिया प्रीतम हो। लखी कुचाल कलयुग की लालन, कलयुग में तो कुचाली जी वही प्राय हैं, पर इसको देख करके छिटका मत देना। लखी कुचाल कलयुग की लालन मुझे नहीं बिसराना, सुनो तुम कृपा निधाना। कुंवर किशोरी काना भूल मुझको मत जाना। और अंत की इस पद की पंक्तियों में उन्होंने निवेदन किया, पंछी प्राण तजे जब तन को नैनो माही समाना। सरस माधुरी मेरी सूरत को निज छवि में अटकाना। जब ये पंच भौतिक शरीर छूटे तो उस समय भी जीवन भर की जो आपकी प्रीति, आपसे भाव से जुड़ाव, आपकी उपासना, आपका गुणावाद गाना, इसका फल अंत में भी यह रहे कि निज छवि में अटकाना। अंतिम समय में भी आपकी छवि में ही, आपके युगल स्वरूप में ही मेरी सूरत अटकी रहे, अंत कहीं नहीं भटकाना, क्योंकि अंत में फिर भटके तो भटके, इसलिए अंत में ये कृपा जरूर करना। धीरे धीरे सम्मत 1983 के मार्गशीर्ष की चतुर्दशी की वो चिर अभिलषित, जिसकी मतलब लंबे समय से प्रतीक्षा थी, वह तिथि आ गई। उस दिन प्रातः उन्होंने दो पद स्मरण किए, दो पद गाए, श्री शुकमुनि और श्री श्यामचरण दास जी का स्मरण करते हुए और उनकी कृपा का भरोसा व्यक्त करते हुए, क्योंकि आचार्यों के अनुगत्य में की गई उपासना से ही काम बनता है। उनकी कृपा, उनका नित्य नियम से स्मरण ही किशोरी जी के महल की ड्यूटी तक, भीतर तक पहुंचाता है। तो आचार्यों पर कैसा भरोसा व्यक्त किया, भरोसो श्री शुक मुनि को भारी, जो हम संध्या में स्तुति करते हैं, भरोसो श्री शुक मुनि को भारी, उन्हीं का भरोसा है। जिनको नाम सकल सुख की निधि, श्री सुखदेव जी महाराज का नाम ही संपूर्ण सुखों की निधि है। एक नाम आचार्य का, इसलिए कोटि नाम हरि के जपे, आचार्य एक नाम, तुले नहीं समता सुखी जपो रसिक निशिया। बड़ी गंभीर बात है। तो जिनको नाम सकल सुख की निधि, सब विधि मंगलकारी, सब प्रकार से मंगल करने वाला आचार्यों का नाम है। चरण चारु नख चंद्र चंद्रिका, भावक ही तम हारी। भावुक लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनके अनुयायी हैं आचार्यों के, उनके हिये तम, हृदय के अंधकार का हरण करने के लिए क्या है, चरण चारु नख चंद्र चंद्रिका, चारों माने सुंदर, उनके चरणों की जो उनके नख चंद्र हैं, नखों का आकार चंद्रमा जैसा होता है, तो चरण चारु नख चंद्र चंद्रिका। हम तो आपके पीछे प्रसंग आया ना कि वृंदावन में महात्माओं ने पूछा आप कौन सी परंपरा के हैं, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। महाराज बोले हम तो भैया चरणदासी इतना जानते हैं। तो चरणदासी हो तो नख चंद्र चंद्रिका, इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए। चरण चारु नख चंद्र चंद्रिका, हम श्री सुखदेव जी महाराज के सुंदर नख
चंद्रों की, चांदनी का, चंद्रिका का ध्यान करते हैं और उसी प्रकाश से भावक ही तमहारी, भावुक हृदयों के अंधकार का हरण होता है। हृदय में प्रकाश आचार्यों के चरणों के ध्यान से ही फैलता है। फिर उससे क्या होता है, जब हृदय का अंधकार हट गया, हृदय में प्रकाश व्याप्त हो गया, फिर क्या होगा? बोले दर से सहज सलोने दंपति, सहज में ही युगल सरकार का दर्शन हो जाएगा। क्या नाम उन युगल सरकार का? बोले राधा सरस बिहारी। ऐसे हमारे ठाकुर जी के अलग अलग नाम हैं। दर से सहज सलोने दंपति, राधा सरस बिहारी, राधा सरस बिहारी सरकार का दर्शन होगा। किससे? श्री तो गुरु जी की आज्ञा है, पर आलोकन की जिज्ञासा कम ही रहे। तो गई है कौन से आज कौन सा दर्शन आ काई हा काई हो बताओ बताओ। शुक मुनि को भारी, पहली बात तो है कि दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा। इस पद का आचार्य महाप्रभु ने भी स्मरण किया था। कब? नागे 10,000 मिलके, सुयस प्रताप में नागे 10,000 मिलके प्रभु ही जाचे आए के, लियो 3 हित 2 मन प्रसाद मोल मंगाए। मानसी धर भोग जिमाए, साधु सकल अघाइए, नाम 3 को लेत ही परिकर युगल पग पाई। तो उनके चरित्र में वहां भी आचार्य महाप्रभु ने यही भाव स्मरण किया। श्री सुखदेव जी महाराज का ये रचना तो सरस माधुरी जी की है, पर भरोसे की बात है। तो 10,000 नागा साधु आकर के महाराज भूखे हैं, प्रसाद हो जाए तो लियो 3 हित 2 मन प्रसाद मोल मंगाए के, 2 मन पेड़े मंगवा के प्रसाद, और मानसी धर भोग जिमाए, मानसी भोग लगाया, बोले पंगत कराओ। साधु सकल अघाइए, 2 मन में 80 किलो होता है, पाने वाले 10,000 है। लेकिन बोले भोग लगा करके वस्त्र से ऊपर से ढक करके प्रसाद को, और श्री सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना करी कि अब पूरा पड़ेगा तो आपकी कृपा से पड़ेगा, हमारे पास क्या साधन है? बस हमारे पास साधन है तो एक भरोसो श्री सुख मन को भारी, ये है हमारे पास, तो और कुछ नहीं है। इससे ज्यादा कोई संपत्ति नहीं, कोई साधन नहीं। जिनको नाम सकल सुख की निधि, जिसका हमने भरोसा किया है उसका नाम ही, हम उनका स्वरूप भी सुन रहे हैं, स्वरूप सुन रहे हैं। लेकिन जिनका नाम ही समस्त सुखों की निधि, और वो नाम ही सब प्रकार से मंगल करने वाला, सब विधि सब प्रकार से जो जो हमारी इच्छा हो, जो कामना हो। फिर चरण चारु नख चंद्र चंद्रिका, ध्यान प्रारंभ करें तो चरणारविंद से होता है, फिर नख सिख ऊपर की ओर जाता है, सर्वांग ध्यान। तो चरण चारु सुंदर चरण, जिनके नख रूपी चंद्रमा की चांदनी का ऐसा प्रकाश है कि भावक ही तम हारी, भावुक जो हम उनके अनुयायी हैं, उनके हृदय के तम माने अंधकार का हारी, हरण करने वाले। तो नाम की बात है, आचार्यों का नाम भी भगवान के नाम की तरह ही मंगल करने वाला है, सब प्रकार के सुख देने वाला है। और जैसे ठाकुर जी के चरणारविंद का ध्यान किया जा रहा है, 10 चिन्ह दाहिने चरण बाएं हैं, 10 एक वो हो, चाहे चरण चारु नख चंद्र चंद्रिका, आचार्य चरणों का ध्यान हो। यही बात भक्तमाल के प्रारंभ में नाभाजी महाराज के भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम हुए। तो भगवान के चरण, आचार्यों के चरण, गुरु महाराज के चरण सब प्रकार से समान फलदायी हैं। पर वो क्या, जो पहली पंक्ति का पहला शब्द है, भरोसो श्री सुख मुनि को भारी, ये हो तब की बात है। तो फिर आगे कहा कि जब भावुक
हृदयों के भीतर लेश मात्र भी अंधकार नहीं रहेगा, उसका हरण हो जाएगा आचार्यों के चरणारविंदों के ध्यान से, उसके प्रकाश से। तो फिर दर से दिखेंगे, यह निश्चित है, दर्शन होगा। सहज सलोने दंपति। अब एक बार इस सहज शब्द को हम इधर लगाएं, दर से के साथ। दर से सहज, तो दर से दिखना क्रिया है और सहज उस क्रिया की विशेषता है। सहज माने सरलता से, बिना किसी विशेष पुरुषार्थ के, सहज में ही दिख जाएंगे। क्योंकि सहज ही तो किया हमने, तो आचार्य चरणों के एक तक देखा और क्या किया, कोई कौन सा विशेष पुरुषार्थ किया, पसीना बहाया। दर से सहज इधर लिया, दर्शे के साथ में, दर्शन के साथ में सहज को जोड़ा, माने सहज में ही दर्शन हो गए। अब इसी सहज को इधर ले सलोने के साथ, सहज सलोने, हमारे सलोने प्रिया प्रीतम श्री ठाकुर जी, राधा रानी, वो भी इतना ही चाहते हैं कि जितना सहज आपने पुरुषार्थ किया है, जितना सहज आप आचार्यों के चरण में आके उनकी शरण ग्रहण के हाथ जोड़ के, महाराज आपकी कृपा, अब आप जानो हम आपके, हम उतने ही सहज हैं, अथवा तो उससे भी अधिक सहज है, उससे भी अधिक सहज में हम कृपा करने को, दर्शन देने को तैयार हैं। दर से सहज सलोने दंपति। अब इसी सहज को दोनों तरफ ले लिया, फिर इस सलोने को दंपति के साथ अगर ले, सलोने दंपति, और सलोना का सीधा सीधा तात्पर्य हम सुंदर से लेते हैं। सामरो सलोनो प्यारो मेरे मन भाइयों। सलोना जो सुंदर है, जिसकी ओर सब आकर्षित होते हैं, जिसको सब साथ में, जिसके रहना चाहते हैं, साथ खिलाना चाहते हैं, साथ खाना चाहते हैं, ऐसा सलोना है जिसमें किसी भी प्रकार का एक क्षण के लिए भी जिसके बारे में ये विचार नहीं आ सकता कि अब इसको छोड़ दे, इसमें ये कमी है, इसमें ये बुराई है, ऐसा जहां भाव नहीं आ सकता। तो ऐसे दंपति युगल सरकार प्रिया प्रीतम ठाकुर जी, राधा रानी, और अब उनका नामकरण कर दिया ठाकुर जी का। उन सलोने दंपति का जो सहज में ही कृपा करते हैं, सहज में ही दर्शन देते हैं, सहज के ही पुरुषार्थ से, उनका नाम है राधा सरस बिहारी। ठीक है। अब राधा सरस बिहारी, ये सरस शब्द, हम सरस माधुरी जी महाराज का चरित्र सुन रहे हैं। श्री बलदेवदास जी महाराज ने जो नामकरण किया अपने शिष्य का, बड़ा विचित्र अद्भुत। अब महापुरुषों की तो वही जाने, पर ऐसा नाम कई संतों के हम चरित्र देखें, पढ़ें, सुने, बड़ा भाव गांधीर्य से युक्त यह नाम है जो महाराज बलदेवदास जी ने दिया है। सरस माधुरी शरण, सरस नाम है, इसमें ही सहमाने सहित रस, वृंदावनी श्रृंगार पद्धति, यही रस है। युगल सरकार का सदा सर्वदा एक रस, एक रूप में नित्य अखंड लीला विलास, इसको हम रस बोले। तो स रस, ऐसे रस से युक्त श्री बिहारी जी ठाकुर जी, वो सहज में ही कृपा करके दर्शन देते हैं, लेकिन मूल में भरोसो श्री शुक मुनि को भारी तब। एक हमारा अपना परिवार होता है जिसमें माता पिता हैं, हमारे भाई बंधु हैं, पत्नी पुत्र बच्चे हैं। तो सुबह निकल करके शाम को पहुंचो, दोपहर को पहुंचो, अथवा तो 20 दिन बाद में जाओ, वहां हमारे अपने वो लोग जिनको मान रखा है अपना, वो मिलेंगे। और एक गुरुकुल होता है, कुल माने परिवार, और उसमें हम लोग जाएंगे। हम क्यों निकले यहाँ? क्योंकि हमारे घर वालों ने इजाजत दी, भैया जाओ, घुमाओ, दर्शन कर आओ, यात्रा कराओ। तो
हम गुरु आचार्यों की कृपा से उनके चरणाश्रित होने के बाद निकले हैं भक्ति के मार्ग में, भक्ति पथ पर, और जाएंगे शाम को, मतलब जीवन के अंतिम चरण में। तो जो गुरुकुल है वो पूरा का पूरा वहां हमें मिलता है। श्री राधा रानी ठाकुर जी के निवृत्त निकुंज में, निज महल में, श्री सुखदेव जी महाराज, श्री श्याम चरणदास जी महाराज सुख सखीजू और प्रेम मंजरी जू के रूप में वहां हमको मिलेंगे। हमारे अपने गुरु भाई, हमारे गुरु आचार्य, यह कुल अलग है। इस कुल का उद्धार करते हैं हमारे कुल के मुखिया श्री सुखदेव जी, श्री श्याम चरणदास जी महाराज। वो निकुंज में हमको मिलेंगे। राधा रानी से कहेंगे, स्वामिनी जी इसने हम पर भरोसा किया था, इसको हमने उपदेश किया था, आप कृपा करो। तो प्रेम मंजरी जो, सुख सखी जो जब आप कह रही हो तो इसमें कहा जरूरत है इतने लंबे चौड़े हस्ताक्षर के, ले आओ न भीतर। सहज में ही प्रवेश मिल जाता है। मूल में पहले आचार्यों की ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, चलो राधा सरस बिहारी सरकार नाम के ठाकुर जी थे, आचार्यों की कृपा से सहज में मिल गए। अब आगे क्या होगा? बोले अतुलित दया करत निज जन पर। आचार्यों का कैसा स्वरूप है, कैसा उदार हृदय है, अतुलित दया, जिस दया की कोई तुलना नहीं, नाप तोल नहीं। करत निज जन पर, जिन्होंने ये भरोसा व्यक्त किया है श्री सुख मुनि को भारी, जिन्होंने ये पुकार कही है आचार्यों से, वे हैं उनके निज जन, वे उनके अपने जन हैं, और उन पर उनकी जो दया है वो अतुलित दया है। तो दया करते हैं, दया करके क्या होता है? बोले फिर वो कुछ देते हैं, भाव भक्ति दातारी। अतुलित दया करत निज जन पर, भाव भक्ति दातारी। दया करके, अनंत प्रकार की अतुलित दया करके अपने भक्तों के ऊपर वो भाव रूपी भक्ति देते हैं। क्योंकि भाव रूपी भक्ति के, प्रेमा भक्ति के, श्रृंगार की, सखी भाव की उपासना वाली भक्ति के दाता श्री सुखदेव जी हैं। इसलिए तो उन्होंने ये भागवत धर्म रूपी बड़ा लंबा चौड़ा राजमार्ग बनाया। श्री सुखदेव जी महाराज के प्राकट्य में यही मूल में कथा आती है कि सखियों ने विचार किया, ठाकुर जी से कहा, महाराज पृथ्वी के सारे जन आपके अपने हैं, सब आपकी संतान हैं, और वो त्रिविध तापों से दुख पाते हैं। आप कृपा करो, कोई ऐसा राजमार्ग बनाओ जिसमें दाएं बाएं गली नुक्कड़ में घूमना न पड़े, सीधे आ जाए। बोले आप ही बताओ क्या करें? बोले इस समय वेद व्यास जी के पुत्र नहीं, वो पुत्र चाहते हैं इस माध्यम से उनको पुत्र रूप में दर्शन हो जाए, भागवत धर्म की स्थापना हो जाए, और यही भागवत धर्म है जिसको आप गाओगे, जिसकी आप स्थापना करोगे, उसको पकड़ करके सब लोग सहज में ही पार हो जाएंगे, आपके यहाँ तक आ जाएंगे। तो सखियों की ही ये प्रार्थना थी। ठीक है महाराज, करना क्या है? बोले आचार्य रूप धारण करो। तो सखियों की इच्छा के अनुसार ही ठाकुर जी का स्वरूप बनाया गया है कि आप ऐसे परमहंस चक्र चूड़ामणि अवधूत वेश धारण करके जाइए। तब तक राधा रानी जी का आगमन होता है। क्या वार्तालाप हो रहा है जी? वार्तालाप यही हो रहा है कि भागवत धर्म की स्थापना करो, शरणागति धर्म बनाओ, जो आपकी शरण में आया उसका छुटकारा, बस जिसमें इतना ही काम हो वो बात करनी है। ठाकुर जी बोले, स्वामी जी बात तो बड़ी ठीक है, लेकिन होगा आप ही की परमिशन से, आपकी सहमति हो तो हम ये काम कर पाते हैं। राधा रानी कही, नेकी और पूछ बड़ी सुंदर बात है, जाओ। तब श्री ठाकुर जी श्री सुखदेव जी के रूप में वेद व्यास जी के घर पुत्र रूप में प्रकट भये। तो वे क्यों न करेंगे अतुलित दया? जो आए ही इस प्रकार हम सब जीवों को अपना मान करके दया करने के लिए हैं,
तो वो निज जनों को भाव भक्ति प्रेमा भक्ति प्रदान करेंगे। सरस माधुरी सेवा कुंज की कृपा करो बलिहारी। अच्छा, हमको वहां जाकर के आनंद से सोना नहीं है, हमको वहां सेवा में लगना है। वो सेवा प्रदान करेंगे हमारे आचार्यगण श्री सुखदेव जी महाराज। सेवा कुंज की श्री ठाकुर जी प्रिया प्रीतम के निज महल की कोई भी टहल हमको बता दी जाए, हम सहर्ष उसको करेंगे। कृपा करके हम बलिहारी हैं, निछावर हैं, हमें इस निकुंज की बस सेवा टहल मिल जाए तो आनंद ही आनंद है। तो श्री सुखदेव जी महाराज के प्रति अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने ऐसी निष्ठा प्रकट करके श्री सुखदेव जी का एक पद स्मरण किया। और अब आचार्य महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज को स्मरण किया। आसरो श्याम चरणदास चरण को, इन्हीं का आश्रय है। महाप्रभु के चरणारविंद का आश्रय हमने लिया है, उन्हीं के भरोसे हम रहे हैं और आगे भी उन्हीं के भरोसे हैं। और उपाय नहीं कोई दीखत या भव सिंधु तरन। सब जगह देख लिया लेकिन और उपाय नहीं कोई दीखत, कोई दूसरा उपाय नहीं दिखा, दिख नहीं रहा, न संभावना है किस चीज की। या भव सिंधु तरन को, इस भव सागर से तरने की, पार होने की दूसरी कोई विद्या नहीं, कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है तो एक, आसरो श्याम चरणदास चरण को। महाप्रभु आपके चरणारविंद के भरोसे हैं। दृढ़ विश्वास आस इन्हीं की, जाचक नाही नरन को। दृढ़ विश्वास है कि आपके चरणारविंद के आश्रय से हमारा बेड़ा पार होने वाला है, और इन्हीं की एकमात्र आशा है कि ये हमारा काम अवश्य पूरा करेंगे। हम कोई ऐसे वैसे नर और नरों के राजाओं के याचक नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही इस भव सागर में गोते खाते हैं। नरों से क्या याचना करें? किसी के पास कुछ सीमा में धन है, किसी के पास उससे दोगुना है, तिगुना है, लेकिन सबके पास लिमिट में है। जो धन हमें चाहिए वह धन हमारे आचार्यों के पास है। तो जाचक नाही नरन को, हम मांगने वाले नहीं, उनसे जिनके पास यह शक्ति नहीं भव सिंधु से पार लगाने की। तारी टेक टरे नहीं कबहू, भय नहीं जन्म मरण को। जिसका आचार्यों पर ऐसा दृढ़ विश्वास है, गुरु आचार्य चरणारविंद जो आश्रित हैं, शरणागत हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन आचार्य कृपा से उनका काम होता है। वो अपनी बात से टलते नहीं है। और जब ऐसी दृढ़ता है आचार्य चरण के प्रति, तो फिर तो भय नहीं जन्म मरण को। जन्म मरण का कोई भय नहीं है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि जुगल तू हमारी है। उन्होंने कह दिया है, वही कल की बात है कि संतों ने कह दिया चतुर्भुज दास जी का है तो हमारा है। बस ये कह दिया तो फिर लिखा पढ़ी की आवश्यकता नहीं है कि स्टाम्प पर लिख करके देंगे तब माना जाएगा। वो तो इशारे से ही, हाथ के संकेत से ही अगर कह दिए कि तू हमारी है, इधर को आ जा। क्योंकि भाषा में एक तीसरा रूप और होता है, एक लिखित भाषा है, एक मौखिक भाषा, एक सांकेतिक भाषा भी होती है। इसीलिए आगे हम प्रेम सरोवर के आगे संकेत, गांव के संकेत वट के दर्शन करते हैं। वहां सारा वार्तालाप सांकेतिक भाषा में ही होता है, बोलचाल नहीं है, वहां मौन भाषा है। तो ये तीसरा स्वरूप है। तो बोलने की जरूरत नहीं, लिख करके देने की जरूरत नहीं, अगर संकेत से ही इधर आ जाओ आप हमारे हो, तो भी काम बन जाता है।
फिर तो भय जन्म मरण का क्या भय है, क्योंकि हमने ऐसे चरणों का आश्रय ग्रहण किया है जो तारण तरण है। आसरो श्यामचंद्र दास चरण को जब पहली बार डेहरा में महाप्रभु जी को श्री सुखदेव जी महाराज ने 5 वर्ष की उम्र में दर्शन दिया है, तो हाथ धर करके सिर पर कहा, जो कोई तुम्हारा मंत्र सुने है जग में तारण तरण तारण होई है। आचार्य चरण को कह रहे हैं कि जो कोई तुम्हारा मंत्र सुने है, तो ये बात तो स्वामी रामरूप जी महाराज, सहजोबाई जी महाराज, जुक्तानंद जी महाराज की तरफ भी आ जाती है। जो कोई तुम्हारा मंत्र सुने है, उनकी बात है, आप तो हो ही हो। जो कोई तुम्हारा मंत्र सुन लेगा वो भी तारण तरण हुई है, संसार में तारण तरण हो जाएगा। जग में दासन दास कहाए नहीं अभिमान परन को। महाप्रभु के बारे में संकेत किया है कि संसार में दासों के दास कहला करके, चरण दास कहला करके कहलाए सदा नहीं अभिमान वरण को। अपने वर्ण का कुल का कभी अभिमान प्रकट नहीं किया। अगर देखा जाए तो उस समय के काल में जब हमारी केंद्रीय राजधानी दिल्ली मुगलों के अधीन है, सर्वत्र मुस्लिम शासन है, और जिस काल में साधु महात्माओं को छुप करके भजन करना पड़ रहा है, उस काल में 7 वर्ष की उम्र में अलवर से दिल्ली जाकर के जीवन पर्यंत दिल्ली के बीचों बीच भक्ति का डंका बजाना। और वो काल जब नादिर शाह जैसे निर्दयी आक्रांता के द्वारा भारत को रौंदने का प्रयास करना, उससे भी न हिचकिचाना, जबकि यहाँ तक कि गाफिल क्यों पड़ा सो रहा है, उठ करके अपने रब को याद कर। उस तक ने जिनको माना तो च्यवन वंश प्रशंस कीनो, कुल का अभिमान कदापि नहीं अभिमान वरण को। और तारण तरण की तो छोड़ो, जिनको ऐसा अभिमान है वो खुद ही अपना कल्याण कर ले तो भैया मुश्किल है। तारण तरण होना बहुत दूर है। जग में दासन दास है, बड़ी दैन्यता की ओर संकेत किया। भैया दासों के दास है करके रहोगे तो उतने ही जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन में उनके अनुयायी महात्माओं ने लिखा है कि राई ते 20 बिसे ता बीसे पुनि 20, ये तो छोटो है चले तब मिली है जगदीश। राई का 20वां हिस्सा, ता बीसे पुनि 20, फिर उसका 20वां हिस्सा। कितना छोटा सा दाना है, इतने छोटे है रहो तब मिली है जगदीश। इसलिए अपने उपदेश में भी बार बार आप सुनते हैं, दया नम्रता दीनता समाशील संतोष। दैन्यता भक्ति में बहुत ही जरूरी है। अभिमान पतन का कारण है। तो जितने दैन्य भाव से रहे, उतने महाराज दिल्ली में और आसपास में संपूर्ण भारत भर में उस समय सबसे बड़ा भेद आचार्य चरण का। कितने अनुयायी, और वहां पर भक्ति का डंका बजाना साधारण बात नहीं थी। और महाप्रभु ने बजाया क्या होकर के, जग में दासन दास आए, ये होकर के नहीं अभिमान वरण को। सरस माधुरी संशय नाही, अब संशय की तो बात ही नहीं रही। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जब तक संशय रूपी पक्षी पेड़ पर बैठा है, तब तक ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हम कुछ कर पा रहे हैं वहां की बात, निकुंज की, महल की, मुक्ति की, भक्ति की। संशय रूपी पक्षी को, जैसे गोस्वामी जी महाराज कहे, राम कथा रूपी ताली बजती है तो पेड़ पर बैठा हुआ वो संशय रूपी पक्षी उड़ जाता है।
संशय को बाहर निकालना होगा। कोई संशय नहीं, जब हम हो गए इनके तो हो गए, अब तो तुम्हारे ही द्वार पर बनेगी, अब तो नाथ निबाहे बनेगी। आप निर्वहन करोगे, आपने हाथ पकड़ लिया तो क्यों नहीं पार पड़ेगी। अब हमको तो ये सोचने का अधिकार ही नहीं रहा कि क्या होगा क्या न होगा। ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात हो गई। ये वो सोचे सरस माधुरी संशय नाही है बल मोहि शरण को। बल है तो हमारे पास इतना ही है, पुरुषार्थ है तो इतना ही है, क्या कि हम श्री महाप्रभु श्याम चरण दास जी महाराज की शरण में हैं। हम श्री सुखदेव जी महाराज के अनुयायी हैं, उनके अनुगत्य में रह रहे हैं। उनकी शरण का ही एक बल है, बाकी बल कोई काम नहीं आता है। इतना बल है तो बस बात हो जाएगी। तो महाराज दोनों इस प्रकार आचार्यों के प्रति उन्होंने अपनी निष्ठा व्यक्त की। आप ही का आश्रय, आप ही का भरोसा है हे आचार्यवर। ऐसे दो पदों से स्मरण किया। उस दिन वे चुपचाप लेटे रहे। सबने मना कर दिया कि कोई उनसे बात ना करे। संध्या 7 बजे बाईं करवट से लेटे थे। प्रेमी जन कुछ देर से पास बैठे थे। अब उनकी इच्छा हुई उनके दर्शन करने की। उसी समय उन्होंने करवट बदली, उठ करके बैठ गए। बैठने पर सभी प्रेमी भक्तों ने चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया। उन्होंने सबके सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया है और ये कह करके कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, आप चिंता न करें, मेरे बारे में विचार न करें। आशीर्वाद दिया, सबके सिर पे हाथ रख के कहा अब आप लोग दर्शन कर लिए, जाओ ठाकुर जी मंगल करेंगे, अपने अपने घर चले जाओ। तो सबको भेज दिया। केवल रूप नारायण जी रह गए जो उनके शरीरेण संबंध से साले थे। उसी समय रूप माधुरी जी और कुछ अन्य प्रेमी भक्त आ गए। उनको देखते ही महाराज बोले जय जय श्री सुखदेव, अब हम जाएंगे, हमें जल्दी से नीचे ले चलो। तत्काल नीचे यमुना जी की रज बिछा करके सुंदर वो ठोर तैयार की गई। उन्हें ले जा करके उस पर लिटाया गया और लेटते ही सब और दृष्टि घुमा करके अपने भक्तों की ओर देख करके उन्होंने कहा जय जय श्री सुखदेव, जय श्री श्याम चरण दास, और निज धाम को नित्य लीला में उन्होंने प्रवेश किया। उस दिन रामानुज संप्रदाय के वृंदावन के श्री हरदेव जी के मंदिर के महंत श्री रामानुज दास जी जयपुर में आए हुए थे। वृंदावन के महंत, उन्होंने रात्रि में एक दिव्य प्रकाश देखा आकाश में जाते हुए। जिस दिन श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज नित्य लीला लीन हुए, उस दिन जयपुर में वृंदावन के महात्मा श्री रामानुज दास जी हैं और वो रात्रि में एक दिव्य प्रकाश देखते हैं। तो उनको लगा कि आज हो न हो किसी महापुरुष ने धाम गमन किया है। प्रातः उठ करके उनको पता चला कि जयपुर में भक्ति भागीरथी का प्रवाह विस्तृत करने वाले श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज ही रात को धाम गमन कर गए। उन्होंने ही तत्काल पहुंच करके उनके वैदिक रीति से संस्कार में शामिल होकर के संपन्न कराया। और उसी दिन श्री जुगल माधुरी शरण जी, वो उस समय आगरा में थे, जुगल माधुरी शरण जी, उनको दर्शन हुए और उन्होंने उनसे कहा मैं वृंदावन जा रहा हूँ। जुगल मनोहर शरण जी को उस दिन अपने घर में पूजा घर में दर्शन हुए। उन्होंने कहा कि तुम जो स्थिति चाहते हो वह 2 वर्ष में हो जाएगा। तुम क्या चाहते हो? संकेत यही है, नित्य निकुंज के अंदर आप अपना प्रवेश नित्य लीला में चाहते हो तो वह स्थिति 2 वर्ष बाद हो जाएगी। इसी प्रकार उत्तम चंद जी और कई अन्य शिष्यों को उनके धाम गमन के पश्चात भी महाराज ने उनको दर्शन देकर के आशीर्वाद दिया, क्योंकि संत सर्वकालिक होते हैं। जैसे भगवान
अर्जुन से गीता में कहे न मे भक्त प्रणश्यति, भक्तों का, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। भगवान नित्य है, शाश्वत हैं, सर्वदा हैं, तो उनके भक्त भी नित्य हैं, शाश्वत हैं, सर्वदा हैं, सर्वकालिक हैं। ऐसे उन्होंने धाम गमन किया, भगवान के नित्य लीला में प्रवेश किया है। कुछ उनके चरित्र की बातें कल हम श्रवण करेंगे। जय जय श्री शुकदेव। आज हम